नमस्कार, मैं हूं अरविंद। बैलेट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो शहर शहर होते हुए आज मैं पहुंचा हूं गौतम बुद्ध नगर। इस शहर के बारे में अगर बताऊं तो यहां पर तेजी है, रफ्तार है शहरों में, और साथ ही साथ सपने हैं, सियासत भी है। शहरों की दिक्कतें क्या है, विकास किस तरह से हुआ, ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन भारत के बारे में जो कहा जाता है, जो रियल रूप से, एक्चुअल रूप से गांव में बसता है, गांव की स्थिति क्या है। गौतम बुद्ध नगर अगर आया हूं तो गांव को भी जानना जरूरी था, और इसीलिए आज मैं फिलहाल हूं बिसाहड़ा में। बिसाहड़ा नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, किस तरह से इस जगह को लेकर राजनीति की गई, अखलाक के, परिवार की हत्या के बाद तमाम तरह के विवाद सामने आए, राजनीतिक पार्टियां यहां पर आई, आवागमन लगा रहा, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, कोर्ट का दखल, और कहीं से भी अभी तक ये मामला पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। क्या है स्थिति, और यहां के गांव की अगर बात करें, युवाओं की बात करें, लोगों की बात करें, विकास की बात करें, वो कहां पर है। क्या इस विवादों में ये सब कुछ खो गया है, एक्चुअल मुद्दे क्या कहीं धूमिल हो गए हैं, और राजनीतिक पार्टियां या तमाम लोग जिस तरह से चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनता उसमें भ्रमित हो रही है। ये सब कुछ जानने के लिए बिसाहड़ा में आज मैं हूं। तमाम जनता यहाँ की मेरे साथ है, कुछ विशिष्ट लोग भी हैं यहाँ से जुड़े हुए, वो परिचय करा दे कौन कौन लोग हैं। हरिओम जी हैं, ग्राम प्रधानपति। अनु पंडित हैं हमारे साथ, जो बीजेपी युवा नेता हैं, और साथ ही साथ प्रवीण सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और संजय राणा हैं जो अखलाक की हत्या के मुख्य आरोपी, उनके पिता हैं। और जनता, इस गांव के लोग जो बताएंगे कि हकीकत है क्या, और विकास के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या दावे और वादे किए गए थे, उस पर क्या कुछ हुआ, क्या सपने टूटे हैं, अब उम्मीदें क्या है लोगों की। हरिओम जी इस गांव से जुड़े हैं, ग्राम प्रधानपति, यहाँ पर बेहतर तरीके से इस गांव को जानते होंगे। विकास कहां तक हुआ, जरूरत क्या गांव की। वो क्या, जो भी यहाँ पे विकास हुआ वो सबके सामने है। ना यहाँ पे कोई जो है हॉस्पिटल है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, और ना ही इतना विकास है कि जो यहाँ की ग्राम सभा की जो जमीन है जो हाईवे में जा रही है, उसका पैसा भी डीएम खाते में जा रहा है, और वो पैसा सैपई और नखलऊ में लगाने के इरादे हैं, ना कि बिसाड़े में विकास में लगाने के इरादे हैं। जो भरोसा किया था आप लोगों ने, उस भरोसे पर यहाँ के लोगों ने कुछ किया, जो जीते उन्होंने कुछ किया। यहाँ पे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, जब इतना कि वो आए भी नहीं है घूमने यहाँ पर। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जो कि गांवों में, क्षेत्र में घूमने के लिए भी नहीं आए। अनु पंडित हमारे साथ हैं, जो बीजेपी युवा नेता है। अनु पंडित, क्या लग रहा है आपको, क्या विवाद यहाँ पर इस तरह से रहा, कहीं ना कहीं राजनीति ज्यादा हावी रही और यहाँ के मुद्दे छुप गए। देखिए, रही बात विकास का, अगर मुद्दा देखा जाए, विकास की बात तो बहुत दूर, ये गांव तो ये लगा लीजिए खून के आंसू रो रहा है। इस गांव की ना कोई खुशी है, ये भूल गए कि खुशी नाम की भी कोई चीज होती है। इस गांव में तो हाहाकार मचा रहता है आए दिन। जैसे दिवाली अभी निकल के दिवाली का त्योहार गया, इस गांव में मातम रहा। और रही बात नेताओं की, जो हमारे सत्ता में नेता बैठे हैं, उनके आने की बात दूर, वो इस गांव की खैर खबर नहीं लेते। खैर खबर नहीं जो है विवादों के वक्त आते जाते दिखते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं छुपती जा रही है। प्रवीण सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरह की दिक्कतें लेकर लोग यहाँ पर आते हैं, एक्चुअल दिक्कतों से आप ज्यादा वाकिफ होंगे। मैं प्रवीण, सबसे पहले यही अपने पहला पॉइंट यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ विकास के नाम पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा हो रही है। जो भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो सिर्फ आते हैं, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी यही अदा करते हैं कि हम वो कराएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हमारे गांव में अभी कुछ वर्षों पहले ही यहाँ पे एक गांव की सारी फसलें नष्ट भी हुई थी, और वो सारी की सारी कागज अधिकारियों के सामने भी पेश किए गए, लेकिन सिर्फ वहाँ पे भी जाके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही उन्होंने की कि आपके 70% 75% आपकी फसल नष्ट हुई है, लेकिन सिर्फ एक इस तरह की तमाम योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, कितनी लोगों की मदद मिल पाती है, ये हमने भी अपने खबरों के जरिए लगातार दिखाया है। संजय राणा, अखलाक की हत्या के मुख्य आरोपी के पिता, यहाँ पर जिस तरह से गहमा गहमी रही, दुख होता है सब कुछ देख के। यहाँ 28 सितंबर 2015 की घटना के बाद राहुल आए, केजरीवाल आए, एक सत्य को छुपाने की कोशिश की गई। 18 आरोपियों को हजारों की भीड़ में से चिन्हित करके निर्दोष बच्चों को जेल में डाल दिया गया। गौ हत्यारे, माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के द्वारा भी गौ हत्यारा सिद्ध होने पर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और उनको उत्तर प्रदेश सरकार गनर मुहैया करा रही है। ये घोर निंदनीय काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ
इस गांव के द्वारा दिखाकर प्रदेश को कुछ दिखाने का काम किया है, जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी भरोसा है पड़ेगी। आपको, लग रहा है न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून पे पूर्ण विश्वास है। मेरी अभी परसों सीबीआई की याचिका माननीय हाईकोर्ट ने खारिज की है। मेरे वकील उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और बिल्कुल कानून पे व्यवस्था है। मेरे निर्दोष बच्चों की हाय इन्हें चैन से जीने नहीं देगी और इन्हें इस उत्तर प्रदेश से इन दुष्ट लोगों को जाना होगा। बड़ी बात यह है कि इस तरह के विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है ये तो वक्त के साथ चीजें निर्णय होगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। जनता, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों के पास अब आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति कही जाती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, मानते हैं कि ये चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं क्या बरगलाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, मूल समस्याओं से आप लोगों को भटकाया जा रहा है? चाचा, लग रहा है ऐसा? ऐसा ही लग रहा है जी, जो होकर राजनीति करी जा रही है यहाँ धर्म के नाम पे, और हमारे बच्चे निर्दोष फंसे पड़े हैं, उन्हें छुटने के क्यों नहीं आसार बन रहे? ये सब सरकार के सारे पे काम हो रहे हैं। दिक्कतें यहाँ पे क्या हैं? आप यूथ हैं, युवा हैं, किस तरह की दिक्कत आपको लग रही है कि वो चीजें यहाँ पर खत्म नहीं की गई और वो कहीं ना कहीं कुछ विकास की चीजें होनी चाहिए जिससे आपका गांव विकास करे, यहाँ पर रोजगार मिले, उद्योग मिले? सर यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। इस सरकार ने कुछ किया? नहीं किया। भरोसा किस पर? भरोसा तो सर अपने आप पे, हमें तो किसी पे नहीं है। तो ये स्थिति है जहां राजनीति यहाँ पर पूरी तरह से हावी रही है, भरोसा किसी पर भी नहीं है। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे गांव में जिस तरह से गहमा गहमी रही, एक विवाद इतना तूल पकड़ा, इस गांव को जो है नेशनल इंटरनेशनली चर्चा में ला दिया गया, इस सब के बीच में यहाँ के मूल समस्याएं वो खो गई? ये सब कुछ हुआ जो पिछले दौरान सब कुछ घटा है, उसके मूल समस्याएं सब जो है खो गई हैं हमारी, और सब राजनीतिकरण हुआ है, और हमारा विश्वास जो है जनता का उठ गया है। जनता का उठ गया है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया लग रहा है? सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है और हम सब जो है सरकार के जो है बहुत ही उसके खिलाफ है। चाचा, एक्चुअल दिक्कत क्या है? गांव के लिए क्या चाहते हैं जो होना चाहिए, नहीं हुआ अभी तक? गांव के चाहते हैं, 14 महीने हो गए करीब हमारे बच्चों को, आज तक जमात नहीं हुई। सरकार उनका फेवर कर रही है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। नेता लोग बहुत आए, सब कुछ कही, कोई सुन नहीं रहा। ऐसा लग रहा है क्या कि कहीं ना कहीं इन सब विवादों के जरिए अल्पसंख्यक लोगों को अपने हक में करके, और चुनाव नजदीक है, उसकी एक कोशिश की जा रही है? आपको लग रहा है ऐसा? क्या कुछ लग रहा है आपको? सब कुछ एक तरफा ही सरकार पक्ष ले रही है। हम वोट क्या मामला नहीं देते, हिंदू भी तो वोट उतना ही हक रखते हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वोट की राजनीति है भैया, आपको लग रहा है वोट की राजनीति है? हाँ जी, वोट की राजनीतिक से ही ये काम चल रहा है। और जो हमारे ये बच्चे पकड़े गए हैं, आज तक उनकी कोई राय नहीं है, नहीं उनकी कोई जमानत हुई है। ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ? इस गांव के साथ इतना घोर अपमान क्यों कर रहे हैं? ये गलत काम हो रहा है। बदलाव चाहिए, ये मानते हैं? बदलाव चाहते हैं हम, इस चीज में बदलाव होना भी चाहिए। कांग्रेस है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, सब कह रहे हैं आने के लिए, दावे वादे कर रहे हैं। भरोसा किस पर आपका? हम पे तो अभी तक किसी पे भी भरोसा नहीं है, हम तो अपने आपे को खोए बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये जिस तरह की चीजें आ रही हैं, लोग उलझे हुए हैं, जाए तो जाए कहाँ? दिक्कत क्या भैया, दिक्कत क्या यहाँ आपके शहर की? भैया सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सपा सरकार ने हमारे घर इतना घोर अन्याय करो। मैं एक पीड़ित परिवार से हूँ। जब से 1 लाख की हत्याकांड हुई है, मैं 100 साल से भी ज्यादा से मेरा परिवार यहीं रहता है। हमारे सरकारी योजना राशन कार्ड तक निरस्त कर दिए गए डीएम एसडीएम ने। मैं एक पीड़ित परिवार से हूँ। एसडीएम साहब, डीएम साहब ने जो सरकारी कोटा से राशन मिलता है, हमारे कार्ड भी निरस्त कर दिया, मेरे बाप को भी, मेरे भी, मेरे भाई को। किस बात पर, क्यों निरस्त कर दिए? कि तुम 1 लाख के पीड़ित आरोपी हो, 1 लाख के आरोपी हो आप, इसलिए हमारा गांव से राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया इस बिसाड़े से। अच्छा देखिए, राजनीति में जैसे कि अक्सर ये देखा गया है कि राजनीति में ही ज्यादातर विवाद और धार्मिक उन्माद और इस तरह की चीजें निकल कर आते हैं। रियल ग्राउंड पे इस गांव को अगर आप लोग जानते हैं बेहतर से, हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें, क्या एकता है, प्यार है, या फिर वाकई इस तरह का विद्वेष है जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है? देखिए जी, हमारा हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है। इकलाक ने जो किया था वो पूरे गांव को नागंवार गुजरा। पूरा गांव वहां था। वो 18 बच्चे नहीं थे, वो एकदम निर्दोष बच्चे इन्होंने बंद किए हुए हैं।
और विकास के नाम पे हर विकास रोक दिया गया है। आप दादरी से बिसाड़े तक का सिंगल रोड देख लीजिए, उसमें 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं। आप साइकिल से क्या पैदल नहीं गांव को आ सकते हैं। ये सरकार ने जानबूझ के किया है। सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार हमारे गांव के खिलाफ है, हम लोगों के खिलाफ है। हमारे निर्दोष बच्चों को 14 महीने हो गए, हमारे बच्चों को तो बेल नहीं मिल रही है। अभी एक रेप कांड हुआ था बुलंदशहर में, उसमें माँ बेटी के साथ रेप किया गया था। उन इतने जघन्य अपराध के बावजूद उन लोगों को जमानत दे दी गई है। बिल्कुल बड़ी बात यह है कि विकास कार्य जहां सड़क, बिजली, पानी, इस तरह के और भ्रष्टाचार, तमाम तरह के अगर अपराधों की बात करें वो आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन काम एक्चुअल ग्राउंड पर हुआ है क्या? लग रहा है आपको विकास कुछ हुआ है यहाँ पे सरकार? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे तो खाली सताया जा रहा है लोगों को, बस खाली केवल लोगों को सताया जा रहा है और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। बदलाव लाएंगे, चुनाव नजदीक है। बदलाव क्या, हमारा किसी पर भरोसा ही नहीं है, हमारे साथ कोई नेता आज तक लगा ही नहीं है। किसको चाहे हम बताओ। तो इतने लोग जो आ रहे हैं चाचा यहाँ पर, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ भी ना करे जी, जो अपने मन की कर रहे हैं। हाँ जी, हमें तो ये चाहिए कि बच्चे बाहर आ जाने चाहिए सब। हाँ, 14 महीने हो गए सर। हाँ, अब बच्चे आ नहीं रहे, इसमें कुछ राज है, क्या कर रहे हैं ये? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि जाति पक्ष कर रहे हैं और क्या। आप यंग हैं, यूथ हैं, क्या लग रहा है आपको? आपके गांव की दिक्कतें क्या है? पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सड़क, क्या उस तरह की चीजें, उद्योग की चीजें कभी कुछ मुहैया कराई गई? उम्मीद है आपको कि कुछ होगा ऐसा? इस सपा सरकार में विकास कार्य तो बिल्कुल नगण्य है। गांव का संपर्क मार्ग जो तहसील से जुड़ता है दादरी से हमारी, उसका ये हाल है कि शायद उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा जर्जर सड़क आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, इस उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम कर दिया है। हमारे क्षेत्र में धर्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए गांव में जो हम अमन चैन से रह रहे थे उसमें धर्म की दीवार खड़ी कर दी है, और वो सब अपना बस वोट बैंक के खातिर, वोट बैंक की खातिर सब कुछ है। धर्म की दीवार खड़ी गई है। एक्चुअल ग्राउंड पे शायद वो सब चीजें ना हो, लेकिन हकीकत यहाँ कुछ और है और तस्वीर कुछ और दिख रही है। यहाँ पर और भी युवा हैं, क्या लग रहा है आपको? यहाँ गांव की आपकी दिक्कत क्या? धर्म के नाम पर राजनीति आप मानते हैं? धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है जी, हो रही है। राजनीति हुई है पहले से ही। रियल ग्राउंड पे बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, आप लोग मिलकर रहते थे इस गांव में, ऐसा कुछ क्या था? मिलके रहते थे सभी। बस ये उसने जो कर दिया, फिर मतलब पूरा गांव ही मतलब उसमें है, लेकिन वो बच्चे हमारे सब निर्दोष हैं। वो तो निर्दोष है। तो आपको लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि इस तरह की चीजें गलत हो रही हैं? कहीं भरोसा नहीं कुछ? नहीं जी, कतई नहीं है भरोसा, कतई किसी नहीं। पर कोई भरोसा नहीं लग रहा है। इतनी पार्टियां, इतने लोग आ जा रहे हैं, कोई आपको विश्वास के लायक लग रहा है? सब वोट के लिए आ जा रहे हैं जी, कोई विश्वास लायक नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो ये स्थिति है। तमाम लोगों से बात करते करते, यहाँ गांव के लोगों से बात करते कि जो एक मोटी बात निकल कर आ रही है कि भरोसा अभी तक किसी ने किसी पर नहीं जताया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, उनका मकसद क्या है, शायद ये लोग जानते हैं। भैया क्या कहेंगे इस गांव के बारे में, अपने गांव के बारे में? गांव के बारे में क्या कहना है, सरकार उल्टे काम करती है, बस यही है। अपनी जो धर्म के नाम पर उल्टी सीधी कहानी बक देनी और आपस में मतभेद वो कर देना। जो इस सरकार की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार है, अब लगभग कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, कुछ भी हुआ तब से अब में कोई बदलाव आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया, कोई विकास कार्य नहीं है और पूरी तरह इस मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा पक्षपात रवैया। भरोसा किसी पर? इतनी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी एक तरफ कार्रवाई कर रही है और हिंदुओं से तो ज्यादा नफरत कर रही है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई विकास कार्य आप देख लो, पहले मेरे भैया जी बता चुके हैं कि इस रोड का जो बिसाड़े से दादरी के ले जाता है उसका निर्माण नहीं हुआ और पिछले 5 वर्ष से कुछ नहीं विकास हुआ। और जब पहले से हिंदू मुस्लिम एक परिवार एक साथ रह रहे हैं, उसने जो करा उसे हुआ, लेकिन आज भी जो निर्दोष बच्चे हैं जेल में, सपा सरकार उनको आने के लिए बेल नहीं दे रही है। तो जो भी हुआ, जो भी घटनाएं रही, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से जो बात करते हुए लोगों से, गांव के लोगों से बात करते हुए साफ तौर पर लग रहा है कि इस विवाद को हवा दी गई और ज्यादा जो है तूल दिया गया और इन सबके बीच में कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश। क्या लग रहा है समाधान क्या आपके हिसाब से? कौन सी चीजें जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है आपके गाँव की? हमारे गांव के 14 बच्चे बाहर आने चाहिए। सबसे मेन समाधान ये है कि जो हमारे निर्दोष बच्चे हैं, निर्दोष भाई हैं, जो जेल के 4 दीवारी के अंदर 14 महीना से अपनी परेशानी को झेल रहे, ये सबसे पहले छुटे, जमानत हो, रिहा हो, जब इस गांव में शांति व्यवस्था आए। ठीक है, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी चीजें आपके गांव में क्या लग रहा है जिस पर अगर आप लोग की सरकार आती है
कौन सी वो चीजें हैं जिस पर अब ध्यान दिया जाएगा? हमारा प्रयास तो और बाकी सभी गांव वासियों का प्रयास ये है, वो 14 बच्चे जो हैं, जो निर्दोष बंद हैं, वो सबसे पहले छूटे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम सरकार से निवेदन व आग्रह करेंगे कि सबसे पहले इस पर कार्यवाही हो सख्त से सख्त। जो क्या आप भी वही काम करेंगे? पहले इसी मुद्दे को ज्यादा एक तरह से ये भी हवा देने वाली बात होगी, और भी तो विवाद है और भी मुद्दे हैं गाँव के विकास को जोड़कर, क्या उसे प्राथमिकता में नहीं रखेंगे आप? नहीं, सबसे पहले जो गांव में जिस मुद्दे को लेकर मातम छाया हुआ है, पहले तो हम उस मुद्दे को देखेंगे। इसमें कोई राजनीतिक नहीं, ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। राजनीति करी है इसमें जिसने करी है, वो सब गांव के सभी सीधी सादी जनता सबको पता है इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 1 लाख हत्याकांड हुआ, 1 लाख की हत्या हुई। यहाँ से राहुल गांधी, दिल्ली से केजरीवाल, हैदराबाद से ओवैसी तक आ गए। इस हमारे अभी गांव में एक लड़का जेल में, उसकी हत्या हो गई थी। बताइए वहाँ कौन प्रदेश का नेता आया या कौन आया? इसमें कोई राजनीति नहीं, राजनीति का तो कोई विषय ही नहीं है। ये तो वास्तविकता में एक गांव में मातम है, इसलिए सब लोग, जिसे लगता है जिसके अंदर इंसानियत है, वो इस दुख में शामिल होते हैं। बाकी राजनीति करने वाले वो बैठे लखनऊ से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हो रही है। प्रवीण, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप ज्यादा लोगों से मिलते जुलते और देखते होंगे, क्या आपको भी लग रहा है ये विवाद ज्यादा अहम है या कुछ और भी मुद्दे हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, उन पर काम होना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो मैं इसी मुद्दे को सबसे ज्यादा अपना बोलना चाहता हूँ कि बुलंदशहर वाले मुद्दे को आप लेकर चलिए। जब उन लोगों की जमानत इतनी जल्दी हो गई, तो क्या हमारे भाइयों की इतना जघन्य अपराध इनका भी नहीं है? क्या इन लोगों की जमानत नहीं हो सकती? क्या उन लोगों की आंखें बंद हो गई हैं? संजय, आपके पास आना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विवादों को जिंदा रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ताकि कोई ना कोई उस पर फायदा उठाता रहे। लग रहा है आपको ऐसा कि वो प्रक्रिया उस दिशा में आगे बढ़ रही है? अरविंद जी, 130 करोड़ लोगों का देश है हमारा। यहाँ एक समस्या खड़ी होती है, 10 दिन में वो भुला दी जाती है, फिर दूसरी समस्या की तरफ ध्यान दे दिया जाता है। 28 सितंबर 2015 से आज तक इस घटना के अलावा मीडिया के चैनलों पर कोई ऐसा कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा एक गौ हत्यारे को एक उग्र भीड़ ने मार दिया। ये मैं निश्चित रूप से उस वक्त की आप मेरी बात सुनेंगे तो आप जानेंगे कि वहां लोगों ने दुख व्यक्त किया था। लेकिन आज जब ये पुनः हर दिन रोज बिसाहड़ा 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 बिसाहड़ा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर वक्त इसको जिंदा, कौन है वो लोग? आप चौथा स्तंभ है भारत देश का, आप जानते हैं इसको कौन जिंदा करे हुए है? कौन इस तरीके की अड़चने पैदा करता है? बिल्कुल संजय जी, और इसीलिए हम आए हैं कि क्या इस गांव की पहचान यही रह गई है? गांव की समस्याएं सिर्फ यही है? सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर लोग आएंगे और क्या इन सबके बीच में समस्याएं भूलती जा रही हैं? चाचा क्या कहेंगे? पूरा फायदा उठाया। ये जो है कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी सरकार के दबाव में चल रहा है। यहाँ इस तरह का निराशा है कि इस तरह की भी बातें लोग कह रहे हैं। भैया, क्या लग रहा है आपको? यहाँ की समस्याएं क्या, समाधान क्या? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी सब कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ गलत है। सरकार सब सोची समझी साजिश है, और बिसाड़ा कांड ये एक बहुत बड़ा कांड है, और इसमें विकास की तो बहुत दूर की बात है। ये जो 14 बच्चे जेल में हैं, इन बच्चों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और हमारी यही कहन है। और अगर हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले इन्हीं बच्चों को रिहा करवाएंगे। और उसके बाद ये अभी बुलंदशहर में 3 महीने पहले से जुड़े हैं? बीजेपी से। और ये जो अभी 3 महीने पहले एक माँ बेटी का बलात्कार हुआ था, उसमें 3 महीने बाद कल जमानत हो गई। ये क्या है? तो इस तरह की भी बातें हैं कि आखिरकार दो तरफा और दो तरह का रवैया क्यों? आपको भी लग रहा है कि ये विवाद, इसको ज्यादा तूल दिया गया? और भी क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए था? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस गांव के लिए पहले तो यही है कि हमारे 14 भाई निर्दोष जो बंद हैं, जो जांच हो उनकी तो स्पष्ट सामने आए कि क्या हुआ। और भी बहुत सारे मुद्दे, आर्थिक परेशानियां हैं, उनके घर वाले किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको ना कोई सरकार देख रही। किस तरह उनके घर में 2 वक्त का खाना बनता है, ना कोई सरकार देख रहे हैं, ना कुछ। केवल सपा सरकार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अगर आधार मानकर चल रही है तो अभी वो भूल में। हम 2017 में उनको दिखा देंगे कि केवल मुस्लिमों से सरकार नहीं बनती, हिंदुओं का भी साथ होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में तमाम तरह की बातें आप सुन रहे हैं, सबका अपना अपना मत है। एक बार और एक सवाल के साथ मैं आना चाहूंगा। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, राजनीतिक पार्टियां यहाँ रहे हैं, विवाद को हवा दिया जा रहा है, एक्चुअल समस्याएं आप लोगों ने भी बताई कि एक्चुअल समस्याएं यहाँ की और भी हैं, विकास होना चाहिए यहाँ पर।
एक सवाल और पूछ रहा हूं, बहुत ही संक्षेप में आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए। क्या राजनीतिक पार्टियों में भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं है जी, राजनीतिक पार्टी में भरोसा। आपका? भाई साहब किसी से कोई भरोसा नहीं है, किसी भी पार्टी से। किसी में भी नहीं है जी भरोसा। भरोसे के नाम पर हर बार दगाबाजी है, किसी पर भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं है आपका? किसी पे भी नहीं है भाई साहब, किसी पे नहीं। किसी पे भी नहीं। ऐसी स्थिति में जब भरोसा नहीं है, 2017 में चुनाव होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट तो अपना कास्ट करेंगे आप। जाहिर सी बात है कि ये विवाद जो इसको इतनी हवा दिया गया, इसका समाधान होना जरूरी है, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद? हम कहीं ना करेंगे, गांव पूरा हमारा एक होगा, हम बिस्तर भी ना लगाएंगे किसी पार्टी को है गांव में। पूरा बहिष्कार करेंगे चुनाव को हम। चुनाव का बहिष्कार करने की बात ये पूरा गांव कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इन सबके बीच में ये साफ तौर पर निकल कर रहा है कि ये विवाद और इसका समाधान होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें विकास की और कौन सी सबसे जरूरी चीज है, युवा है आप, जो होना चाहिए सबसे जरूरी चीज? सबसे जरूरी पहले तो सर ये विकास होना चाहिए गांव में सबसे ज्यादा, जो पहुंचा नहीं है, हुआ नहीं है। जी नहीं। वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं जी, कतई नहीं। क्या वादे और दावे जो किए गए थे वो उम्मीदें टूटी हैं आप लोगों की? आप लोगों की उम्मीदें टूटी हैं? हाँ जी, पूरी उम्मीदें टूटी हैं। कुछ ना करो किसी ने भी। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं करा सर, सब उम्मीद टूट गई, बच्चे भीतर कर दिए हमारे। सपा सरकार अगर विकास कर रही है तो सैपई और इटावा की तरफ कर रही है। इधर गौतम बुद्ध नगर में उसने सपा सरकार ने कोई विकास नहीं करा। तो ऐसी दिक्कतें हैं, जो विकास के बाद किए गए थे वो हुए नहीं। ये चाचा कुछ कह रहे हैं, इनके पास भी आ रहा हूँ। जी बोले। विकास के बारे में कोई बात ना हो रही, खाली इतनी बात करो कि हमारे बालक 14 आने चाहिए। एक बड़ा मुद्दा विकास के मुद्दों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें भी निकाले, लेकिन ये तमाम लोग ये बात साफ तौर पर कर रहे हैं कि ये जो विवाद हुआ है इसका एक सार्थक समाधान निकले, न्याय हो इसमें। साथ ही साथ लोगों ने साफ तौर पर कहा किसी पर भरोसा नहीं इनका, क्योंकि राजनीति इसमें ज्यादा हावी हो गई और इन सबके बीच में कहीं ना कहीं अपनी बात चमकाने, अपनी बातों को रखने की कोशिश की जा रही है और शायद यही वजह है कि इन लोगों का विश्वास पूरी तरह से खोता जा रहा है। यहां तक भी ये लोग कह रहे हैं कि वो वोट नहीं करेंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। तो यहां बिसाड़ा गांव की हकीकत हमने आपको दिखाई और इसके जरिए गौतम बुद्ध नगर के गांव की क्या स्थिति है, किस तरह से उनके वादों को जो वादे किए गए वो नेग्लेक्ट किया जा रहा है और उनकी जो जरूरतें हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में आज फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलूंगा किसी और दूसरे शहर में। नमस्कार।